हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और क्लास 8। तो क्लास 8 के लिए होगा, ठीक है, क्लास 8। और ये ICSE बोर्ड का है। और फिलहाल मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आपको देना है और अभी जो सैनिक स्कूल के होते हैं या CHS के लिए है, तो सभी के लिए आपको यह हेल्पफुल रहे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट जानने से पहले हम लोग जानेंगे ये इंटरेस्ट होता क्या है, और फिर सिंपल इंटरेस्ट और कैसे उसको फाइंड करते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट का ही थोड़ा सा आगे अगर उसको हम लेकर चलें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो कि होता है इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना हो। ठीक है, चलिए सीखते हैं। अगर कोई मेरे पास अमाउंट है जिसको मैं प्रिंसिपल बोलूँ, है ना, प्रिंसिपल, जो कि P से डिनोट करते हैं, और P प्लस जो हमारा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट I, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बनता है अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट। और ये अमाउंट में इंटरेस्ट जो होता है I, वो P का ना 80% होता है। ठीक है, अगर आपने परसेंट पढ़ा होगा, मेरे पिछले वाले वीडियो में परसेंट मैंने क्लियरली किया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं। तो अगर आपका परसेंट क्लियर है तो आप 80% को ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, P का हमें 80% फाइंड करना है, मतलब RT/100 करना है। और यही हमारा SI का फॉर्मूला भी है। SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो हम P का 80% ही फाइंड करते हैं। 80% ऑफ P हमें क्या मिलता है, SI मिलता है। SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमने कोई अमाउंट लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई अमाउंट लिया, जैसे मैंने 1000 रुपये किसी से उधार लिए और रेट हमारा है 10% का। ठीक है, 1000 रुपीज़ हमने किसी से उधार लिया और 10% का रेट है, तो उसको हमें एनुअली पे करना है। टाइम या टेनर जो है वो हमारा 2 ईयर का है। ठीक है, तो हमें उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो पहले जब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 80% फाइंड करेंगे। 80% ऑफ P, मतलब 1000, हमारा जो अभी अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है। 80% मतलब क्या हो सकता है, R/T। ठीक है, 10% एक साल का, फिर 10% दूसरे साल का, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 20%। और ये 20% ऑफ 1000 हमें क्या मिलेगा, तो हम फाइंड कर लेते हैं। 20% मतलब होता है 1/100, ये मैंने पहले भी बता रखा है। और ये हमारा 20/100 इंटू 1000 क्या मिलेगा हमें, 200 ना, क्या मिलेगा, 200 रुपी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, 80% ऑफ 1000। 2 साल के लिए अगर हमें इंटरेस्ट देना है तो ये 200 रुपये हमें पे करने होंगे। तो अब हमारा अमाउंट क्या बनेगा, ठीक है, हमारा अमाउंट क्या बनेगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा A = P+SI। हमारा P है 1000 और साथ में हमारा SI हो गया 200। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या देना है, 1200 रुपीज़ हमें पे करना है, जो कि मैंने 1000 रुपये उससे उधार लिए थे किसी से, और 10% इंटरेस्ट उसने बोला था कि मुझे देना है पर ईयर। तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद मैं उसको कितना पे करूँगा, ये 1200 रुपीज़ मुझे पे करना है। ये ऐसे बैंक वगैरह भी लोन देते हैं, तो उनका भी यही सेम कंडीशन होता है। जो भी रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग उसको पे करना होता है। कुछ कंडीशन होती है, कुछ में EMI पे करना होता है, तो EMI को पर मंथ का उन्होंने चार्ज कर रखा होता है। तो जैसे जैसे अमाउंट घटते जाता है वो रेट घटता जाता है। अब एक चीज़ है, मैं आपको क्लियर करा दूं, जैसे अभी हमने ये जो कंडीशन लिया है, तो ये तो पर एनम था। अगर मेरा यही, जब मैं CI पे आऊँ कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, अगर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाए और मुझे मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जानते हैं जब ये CI की कंडीशन आएगी, तो जैसे 1 साल का
SI और CI वो तो सेम ही है 30%, बट सेकेंड ईयर में ना, सेकेंड ईयर में जो हमारा CI होता है वो क्या होगा, 30% ऑफ हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा, है ना। जैसे अभी मेरे पास क्या है, इसी कंडीशन को देखते हैं कि अगर P मेरे पास है 1000, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना, 1 मिनट। तो हम क्या करते हैं कि अगर P मेरे पास है 1000, ठीक है, और R सेम है हमारा 10%, और T है हमारे पास कितना, 3 ईयर। तो हम ऐसे प्रॉपरली ऐसे ही फाइंड करते हैं कि 30% ऑफ ए मतलब क्या, फर्स्ट ईयर जो हमने फाइंड किया होगा, तो 1 साल का अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो PRT/100, ये हमारा जो SI होगा वही CI भी होता है। 1000 इंटू 10 इंटू 1 साल के लिए 1 और अपॉन 100, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 100 रुपीज़। तो यहाँ अमाउंट क्या बनेगा, 1000 और प्लस 100 रुपीज़, मतलब हमें मिलेगा 1100, है ना, 1100। ये हो जाएगा अमाउंट, और 30% क्या फाइंड करना है, 10 इंटू 1। अगले साल सेकेंड ईयर में भी तो एक ही साल है ना, एक साल ही है। फर्स्ट ईयर में 1 साल है, थर्ड ईयर में भी 1 साल है, तो हम हर एक साल का अलग अलग हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले साल का जब पी था हमारा 1000, तो इंटरेस्ट आया 100 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड ईयर में जब हमने फाइंड किया 30%, 10 इंटू 1/100, तो यहाँ पर हमारा अमाउंट 1100 रखना है। 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये कटा, बचा क्या, 110 रुपये। अब ये हमारा CI हो गया सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का जो CI होगा, CI2 मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया 110 रुपीज़। पहले साल का जो CI था वो हो गया ये हमारा 100 रुपीज़। अब CI3 फाइंड करेंगे, उससे पहले हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट जो होगा वो तीसरे साल के लिए, ठीक है, नहीं 2 साल का अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है ना। तो 2 साल का हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 2। तो पहले था 1100 और प्लस ये 110 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 1210 रुपये, 1210 रुपीज़, ठीक। अब तीसरे साल जब हम CI3 फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 1 30%, ठीक है, और इंटू ये हमारा P/100। यहाँ 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, और ये 10 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 121। तो आफ्टर 3 ईयर हमारा अमाउंट क्या बनेगा, तीनों इंटरेस्ट पहले हम ऐड कर लेते हैं, CI1 का प्लस CI2 का और प्लस CI3 का। मतलब पहले साल का 100 रुपये इंटरेस्ट था, दूसरे साल 110 था, तीसरे साल 121 था, है ना। तीनों ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और ये 2 है, और 1 है, 3 है, और ये हो जाएगा 1 2 3। तो 331 हमें इंटरेस्ट पे करना होगा आफ्टर 3 ईयर। कितने का, 1000 रुपीज़ का, और ये है हमारा CI, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 1000 और प्लस तीनों साल का CI जो भी जुड़ेगा ये, तो आएगा कितना, 1331। इतना अमाउंट होगा जो हमें पे करना होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। CI क्या है, अगर यही SI होता तब क्या करते, अगर ये SI होता 3 साल का, तो 3 साल का SI हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं 30% ऑफ 1000, ठीक है। और यहाँ टाइम हमारा 3 डालते हैं, आर हमारा तो 10 है और टाइम है हमारा 3, तो ये हम डायरेक्ट हम 3 का मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते थे। बट CI के लिए क्या होता है कि वहाँ पर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे करना होता है, इसलिए हमें इंटरेस्ट उसमें ऐड करना पड़ रहा था P में, है ना। P के साथ, प्रिंसिपल के साथ हम जो भी 1000 था उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करके तब उससे फिर हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे नेक्स्ट ईयर का। यहाँ क्या मिल रहा है, 30 इंटू 1000 और अपॉन क्या है, 100, 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या, 300। तो डायरेक्ट हमें SI मिल रहा है 300, और इधर CI क्या मिल रहा था, 331। मतलब ये CI में जो 31 है वो SI का
जो भी इंटरेस्ट है उसका वो इंटरेस्ट ये एक्स्ट्रा हमें 31 मिल रहा है 2 साल का। फर्स्ट ईयर में तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, ये बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, एस आई क्या है और टी आई क्या है। ठीक है, अब इसमें जो नाम मैंने रखा है कि आर क्या है, टी क्या है और ये प्रिंसिपल और अमाउंट क्या है, ये चीज़ें हमें थोड़ी सी जाननी है। ठीक है, पी क्या है हमारा प्रिंसिपल, पी क्या है प्रिंसिपल, जिस अमाउंट पर हमने जो भी अमाउंट हमने उधार ली है ना, किसी बैंक से, किसी पर्सन से या किसी महाजन से, बनिया से। ठीक है, आर क्या है, जिस रेट पर हमने डिसाइड किया है, फाइनल किया है कि मुझे वही इंटरेस्ट उसको देना है, मे बी वो 10% हो, 5% हो, 3% हो या 15% हो, जो भी हो। ठीक है, ये पर एनम भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है ना। क्वार्टरली के अलावा ये ईयरली भी, मंथली भी हो सकता है ना। मंथली भी हो सकता है, वो लेने वाले के ऊपर है। ठीक है, कि वो उसने क्या डिसाइड किया है, वो कैसा इंटरेस्ट वो मांग रहा है। ठीक है, अब जैसा ये क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। लाइक अगर दे रखा है 10% पर एनम डिसाइड किया और उसको हाफ ईयरली ही चाहिए, है ना। हाफ ईयरली मतलब पूरे साल का तो 10%, तो हाफ ईयर में कितने हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो 10% का हाफ क्या हो जाएगा 5%। मतलब मुझे 5% ही पे करना होगा। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जो बढ़ेगा वो 5% ही होगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, चलिए अब टेनर एक है हमारा, टाइम टी, इसका भी नाम आएगा। तो जितने ड्यूरेशन के लिए हमने लिया होगा वो ड्यूरेशन को टाइम से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक अमाउंट है हमारा, अमाउंट जो होता है वो पी प्लस एस आई लिखिए या फिर पी प्लस सी आई लिखिए। अगर एस आई के फॉर्म में है तो एस आई होगा साथ में, और अगर सी आई के फॉर्म में है तो पी प्लस सी आई होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा, और उसके साथ फॉर्मूला भी देखेंगे। तो हमारे पास पहला एक्सरसाइज है आपका, ये है हमारा अ, चलिए 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल 6250 रेट 1% पर मंथ है ना। और टाइम दे रखा है 73 डेज। तो सीधे सीधे मैंने बोला ही था 80% आपको फाइंड करना है, तो ये आपको दे ही रखा है, तो ये परसेंट दे दिया है 1%, और ये पर मंथ का है ना। तो 73 डेज दे ही रखा है, 1% पर मंथ दे रखा है, और ये हमारा है 6250। ठीक है, 1% पर मंथ के लिए है। अगर हम डेज पे चलें, ये 1% पर 30 डेज के लिए है ना। 73 डेज का टाइमिंग है। तो हम यहाँ पर 30 दिन के लिए है ना, 1% 30 दिन के लिए, हम इसको 30 दिन का पार्ट बना लेते हैं कि इसमें कितना 30 दिन बनेंगे, तो हम 30 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या आता है। या तो आप मंथली दे रखा है ना, तो कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 1% पर मंथ है, इसका मतलब 12 मंथ का कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अगर मैं 12% करूँगा तब मुझे 365 से यहाँ डिवाइड करना पड़े। ठीक है, अदरवाइज वैसे ही काम चलेगा, जो भी आए वो आप आंसर है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से अगर ये कटे तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जो भी आएगा। तो आई थिंक 73 इंटू
1 मिनट में कैलकुलेटर देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर भी है, यूज कर लेते हैं छोटा सा। नहीं आएगा भाई, आ जाओ। चलिए, 2 बार मैंने ऑन कर दिया क्या। हाँ, तो मेरे पास क्या है भाई, 73 इंटू 625, 625 क्या मिलेगा, 45, क्या मिल जाएगा, 45625 ना, यही था ना। और डिवाइडेड बाई क्या है, 3, डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा, 15। ज़्यादा हो गया है क्या। एक मिनट, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज रखिए, इसको हटाइए। यहाँ पे हम लोग 1% पर मंथ ही दे रखा है ना, और ये इतना डेज दे रखा है, हम 365 से ही डिवाइड करेंगे। चलिए, 73 से ये 5 टाइम्स कटेगा, 5 से ये कटाइए, 1 2 और ये 5, 125 होगा। ठीक है, 1250 रुपये। ये टेनर जो बढ़ रहा है ना, इसी की वजह से दिक्कतें आती हैं। टेनर जो भी जितना ज़्यादा जाएगा उतना परसेंट वो बढ़ता ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे पर डेज का ही कर लिया, 1% पर मंथ का था, तो मैंने 73/365 ये ईयरली ही हमारा चला गया। इतना हमारा ये हो गया SI। ठीक है, और बचा कि हमारा अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI, ये हमारा हो जाएगा 6250 और प्लस 1250, जो भी होगा ऐड कर लीजिएगा, 7500, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही होना, सम ऑफ मनी 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट। चलिए देखते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही 1/9 ऑफ P है। ठीक है, और प्रिंसिपल तो हमारा P ऑलरेडी है। नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट, मतलब R इक्वल टू T है। ठीक है, फाइंड द रेट परसेंट। R इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। यहाँ P की जगह हम T की जगह हम R ही रखते हैं, जो भी वैल्यू आए। ठीक है, ऐसा ही हमारा है 1/9 P, और इंटू क्या है 100 अपॉन P इंटू क्या है T की जगह हम R ही रखते हैं। P कैंसिल, और ये 100/9 है, इसको मैं इधर ले कर आता हूँ, R² हो जाएगा, और यहाँ 100/9 ही है। इट मीन्स कि R की वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 100/9, मतलब क्या मिलेगा हमें, 10/3, या फिर 3 होल 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 5 ईयर्स एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये दे रखा है इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हम पहले P फाइंड कर लेते हैं। P इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। SI है 272, और ये हो गया 100 अपॉन 8 इंटू 5। 5 से ये आप कटा लीजिए, 20 बार में, 4 से ये कटा लीजिए 5 टाइम, और ये कटा लीजिए 136। मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा वो हमारा आ जाएगा P।
ठीक, 30 हो गए, 15 और 3 18, कैरी 1, और ये हो गया 680 हो गया क्या हमारा रुपीज़ जो प्रिंसिपल है। और अब 6 ईयर 12% पर एनम के लिए हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो न्यू ऐसा ही क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100, पी है, आर है, टी है, और अपॉन 100 है। एक जीरो तो कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए 68 इंटू 6 इंटू 12, 68 इंटू देख लेते हैं, यहाँ पे है 72 और 68 का मल्टीप्लाई करना, 16, 56 और 12, 68, 72, 6 कैरी, 7 6 42 और 6 48 ना। तो यहाँ आएगा 489.60। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब ये चीज़ें तो इंटरेस्ट की है, फॉर्मूला उसको तो आपको पता ही है कि अगर 100 रुपीज़ का 10% पर एनम और 1 ईयर के लिए लेंगे तो हमें 10 रुपीज़ मिलेगा। तो ये हम ऐड करते जाएंगे, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हमें और फिर मिलते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं सी आई, 3rd ईयर के लिए ये बन रहा है। ठीक है, अब इसी कंडीशन पर अगर हम आगे फाइंड करें सी आई, तब क्या होगा, अब इससे पहले हमने तो ऐसा ही फाइंड किया, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है सी आई, 2 साल का है, तो 1st ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट ईयर की अभी हम बात करें तो हम सी आई फाइंड करेंगे ना, सी आई फर्स्ट। ठीक है, 80% ऑफ पी, 80% मतलब 8 इंटू 1 और इंटू ये रहा 8500 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 4 है, 8 7 64 और 4 68, 680। ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। दूसरे साल के लिए पहले अमाउंट फाइंड कर लीजिए, 8500 और प्लस 680 ऐड करेंगे, 80 हो जाएगा, 6 और 5 11, कैरी 1 हो गए और ये हो गए 9। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सी आई 2nd ईयर का क्या हो जाएगा, 8% सेम ही है, टाइम हमारा टेनर एक ही है, एक एक साल का फाइंड कर रहे हैं। और ये हो गया हमारा अमाउंट पहले साल का, जो कि अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। एक जीरो तो कैंसिल होगा, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 8 8 64, 4 हो गया ना, कैरी 6 हो गए, 8 1 8 6 14, 4 कैरी 1 हो गए, 8 9 72 और 1 73, मतलब आया कितना 734.40। ठीक है इतना, ठीक है जी। तो चलिए अब क्या बताना है इसमें, सी आई दोनों ईयर का ऐड कर लेंगे, CI 1 और प्लस CI 2। पहले साल का है 680, दूसरे साल का है हमारा कितना 734.40, ऐड कर लेते हैं, 0.40 इधर हो गया, ये हो गए 4, 8 और 3 11, 7 6 13 और 1 14। ये हमारा हो गया टोटल CI 2 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना अपना क्वेश्चन। प्रिंसिपल रेट और टाइम दे रखा है, अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर। इस तरह के क्वेश्चन में ना जब हाफ ईयर दे रखा हो तो थोड़ी सी सावधानी लेनी है। जानते हैं क्या, जैसे अगर एक एक साल का दे रखा है तब तो ये रेट है हमारा 10% पर एनम, है ना। लेकिन जैसे ही हाफ ईयर दे दिया ना 6 मंथ, तो हम इसको आधा कर लेंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो या तो आप 1 बाय 1 आप फाइंड करते चलिए, या तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आप उस पर कर लीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 बाय 1 ही कर लिया जाए। वैसे यही है कि थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। CI पहले साल का हो जाएगा 50,000 इंटू 10 इंटू 1/100। ठीक है, ये आएगा आपका 2 जीरो कैंसिल और आया कितना 5,000। दूसरे साल के लिए अभी फ़िलहाल अमाउंट हो जाएगा आपका
50,500 ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये हमारा P बन जाएगा, फिर तो CI2 कर लेते हैं, ये CI1 था। CI2 हमारा हो जाएगा 55,000 और इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 20 कैंसिल, आएगा कितना, 5500 ना। तो हमारा एक A2 कितना हो जाएगा, पहले साल का तो ये आ रहा, दूसरे साल का हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो दोनों ऐड कर लेंगे इसमें। ये हो जाएगा 60500। अब जब हम हाफ ईयर का फाइंड करेंगे, CI और वाले में हाफ ईयर ना, तो ये हो जाएगा 60500 इंटू 10 जो है वो आधा हो जाएगा, इंटू 1 और बाई 100। यहाँ 20 कैंसिल, ये आधे साल का हमारा है, 5 5 25 और 5 6 30। ठीक है। अब हमारा जो टोटल CI होगा वो कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा है ना। अमाउंट अगर पूछ रहा है तो अमाउंट तो हम ऐड करते आ रहे हैं, उसी में हम ऐड कर लेते हैं, बट CI अगर चाहिए तो CI के साथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो CI टोटल कितना हो जाएगा, पहले साल का 5500, दूसरे साल का 5000 था ना, पहले साल का 5000 था, फिर 5500, फिर 3025। तीनों ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। तीनों ऐड करिए, 25 और यहाँ पे आ गया 5, 8 और 5 13। ठीक है ना। और अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट तीनों 2.5 साल के बाद, 2.5 ईयर के बाद कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 50,000 और प्लस 13,525 ऐड कर लीजिए, 63525। ये टोटल अमाउंट बनेंगे। ठीक है, आफ्टर 2.5 ईयर। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे। अब आइए आपका एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है आपका, शंकर टेक अ लोन। ये आपका ना ICSE बोर्ड का है। थंबनेल में आपका वो पिक्चर लगा होगा बुक का। तो ये ICSE बोर्ड का आपका एक्सरसाइज 8A है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखिए। शंकर टेक अ लोन ऑफ 10,000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम। जो जो पूछ रहा है वही सारा बताना है आपको। तो पहला पूछ रहा है CI फॉर फर्स्ट ईयर। तो जो CI होगा वही SI होता है, और ये होता है PRT/100। P है आपका 10,000 और इंटू R कितना है आपका 10%, और इंटू T 1 ईयर का है, और अपॉन क्या है 100। हटाइए जो भी आएगा वो आपका CI हो गया। 20 कैंसिल है, 20 और एक 3 0 बच रहा 1000। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, पहले साल का तो हो गया, दूसरे साल का फाइंड करके इसी में ऐड कर लेते हैं। तो हमें अमाउंट चाहिए 10,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 11,000 ना, और इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। दूसरे साल का मैं फाइंड कर रहा हूँ, 20 कैंसिल, बचेगा 11 और 20। ठीक है। तो ये CI2 हो गया 2 साल का। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो हमें CI मिलेगा CI मिल जाएगा हमें CI1 प्लस CI2, पहले साल का और दूसरे साल का 1000 और फिर 1100, क्या मिलेंगे 2100। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर डेबिट फॉर द एंड ऑफ 2 ईयर। तो वहाँ हमें अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट हो जाता है P प्लस CI। P है हमारा 10,000 और प्लस CI है हमारा 2 साल का, आफ्टर 2 ईयर हमें CI मिल रहा है 2100। तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे 12,100। ठीक है, ये हमें पे करना होगा, तो डेबिट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका 4 ऑप्शन भी है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो फिलहाल हमने CI तो फाइंड कर रखा है, SI फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, SI क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा यहाँ से, 1 मिनट में यहीं से ही कर लेता हूँ, चलिए। SI है हमारा PRT, PR कितना है 10%, और T कितने रहेगा 2 साल का ना, अपॉन 100। ये खत्म, 20।
और आया कितना 2000। ठीक है, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस, सी आई है हमारा कितना 2100 और माइनस एस आई है हमारा 2000। ठीक है, तो डिफरेंस आया कितना 100 रुपीज़ का। ठीक, ये हमारा 4 का आंसर है, क्या आएगा 100 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सारी चीज़ें दे रखी हैं, 3 साल का हमें फाइंड करना होगा 1 बाई 1। तो पहले साल का हम सी आई 1 फाइंड करें। ठीक है, 15,625 इंटू 4 इंटू 1/100। चलिए देखिए तो क्या मिलता है, ये 25 से कटेगा और 25 से कटाए तो ये 625 आएगा। ठीक है, अब सी आई 2 फाइंड करना होगा, बट इसमें हम ऐड करेंगे ना 625 को, 15 625 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 छः छः 12 16,250 इंटू 4 इंटू 1/100। फिर कटाएंगे 25 से, तो 25 से ये कटेगा कितनी बार में, 25 छः 150, 150, 125 बचेगा, 25 5 125, 650 हो रहा है ना। सी आई 3 फिर क्या मिलेगा, सी आई 3 मिल जाएगा 16,900 और इंटू 4 इंटू 1/100। ठीक है, 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 9 36, 3 6 24, 25 26 27 और 2 676। तो सी आई टोटल क्या हो जाएंगे, 625 प्लस 650 और प्लस 676, ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका है 3 4 5, ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलेंगे तो आगे का कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8B।